युद्ध के 1 महीने बाद रूस को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा है। फिलहाल रूस जिस तरह डॉनबास पर फोकस कर रहा है, उससे लगता है कि इस इलाके को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में है। पुतिन लुहांस्क और दोनेत्स्क को पहले ही स्वतंत्र स्वायत्त राज्य घोषित कर चुके हैं। अब डॉनबास इलाका यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में है और यहां की अधिकतर आबादी रूस का ही समर्थन करती है। युद्ध का पहला चरण यानी यूक्रेन की ताकत को ध्वस्त करना। रूस ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, सेना की अहम रणनीतियों वाले ठिकानों को जमींदोज किया, अस्पतालों, पावर सप्लाई सिस्टम, ईंधन सप्लाई, हवाई पट्टियां, हवाई अड्डे, एयरक्राफ्ट रिपेयरिंग सेंटरों को मिसाइलें मार मार कर बर्बाद कर दिया। यानी पहले यूक्रेन को लाचार बनाया और अब अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, यानी डॉनबास की आजादी। मारिउपोल, जिसको डोनेट्स्क कहता है कि डोनेट्स्क का हिस्सा है क्योंकि रेफरेंडम वहां पर भी हुआ था, वहां पर बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, लेकिन हालात दोनों तरफ से खराब है। यूक्रेन उसको वापस अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है और उसमें जो रशियन अटैक्स है जिसकी वजह से पूरा सिटी तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। डॉनबास की आजादी रूस के लिए काफी अहम है। यहाँ रूस के समर्थन वाली बड़ी आबादी रहती है। जी, डॉनबास का जो इलाका है वो सबसे बड़ा, वो कोर मुद्दा है रूस और यूक्रेन के बीच। डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों मिलकर डॉनबास का रीजन बनता है और हम आज डोनेट्स्क में खड़े हैं। पहला ऐसा चैनल जो डोनेट्स्क आया है, यहाँ पर भी काफी अटैक्स हुए यूक्रेनियन साइड की तरफ से। हम दिखाएंगे क्यों और क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है और डोनेट्स्क हमेशा से चाहता था अलग देश बनना, तो यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन सत्या और मैं जब बॉर्डर चेक पोस्ट से यहाँ आ रहे थे तो हर जगह हमें रूसी और डीपीआर की जो फ्लैग्स हैं वो नजर आए। अगर आप पोस्टर्स और बैनर्स और बड़े बड़े प्लैकार्ड्स देखें, सब में ये जो आर्मी नेशनलिज्म का कॉल है, आके जुड़िए, हमारे साथ लड़िए, वो वाला जो कॉल है वो काफी स्ट्रांग है। हर घर में आपको डीपीआर के फ्लैग्स दिखेंगे। डॉनबास वही इलाका है जहां 8 साल पहले भारी खून खराबा हुआ था। वजह थी रूस का समर्थन। ये कहानी शुरू हुई 2010 से। 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने रूस के प्रति अपना झुकाव और समर्थन जाहिर कर दिया। सोवियत संघ से अलग होने के बाद भी यूक्रेन की राजनीति में रूस का प्रभाव था, जिसका समर्थन पूर्वी यूक्रेन की बड़ी आबादी नहीं करती थी। रूस के प्रभाव के विरोध में एक संगठन खड़ा हो गया जिसने स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापना के नाम से जन आंदोलन खड़ा किया। 2013 में यूक्रेन की सरकार पर यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उस समय राष्ट्रपति पद पर बैठे विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेनी यूरोपीय संघ समझौते को खारिज कर दिया, जिसके विरोध में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विरोध की लहर उठी। इस विरोध प्रदर्शन को यूरो मैदान का नाम दिया गया। फरवरी 2014 में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। रूस का समर्थन करने वाले डॉनबास क्षेत्र में भी भारी हिंसा और खून खराबा हुआ। डोनेट्स्क में है, गाड़ियां आप देख सकते हैं, जेड साइन। डोनेट्स्क और रूस यानी कि डॉनबास रीजन और रूस जो मिले हुए हैं, उनमें 2 साइंस बहुत पॉपुलर है, जिससे यूक्रेन भी पहचान लेता है कि ये टैंक्स या गाड़ियां किसके हैं। V साइन फॉर विक्ट्री और Z साइन फॉर इंडिपेंडेंस। डोनेट्स्क जो कि एक ब्रेक अवे फैक्शन है यूक्रेन का और आजादी चाहता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर जो गाड़ियां आप देखेंगे वो Z साइन के साथ है, यानी कि इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। रूस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो सपोर्ट करे डॉनबास रीजन को? क्योंकि यूक्रेन में कीव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रो वेस्ट होता जा रहा है, जिससे रूस को काफी दिक्कतें आ सकती है। अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए रूस डॉनबास रीजन, जहाँ पे कई सारे रूसी लोग रहते हैं, रूसी ओरिजिन के लोग रहते हैं, यूक्रेनियंस, उनको सपोर्ट कर रहा है कि अगर आजाद होता है ये जगह और ये 2 रिपब्लिक्स बनते हैं जो पुतिन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो ये एक बफर स्टेट होगा रूस और प्रो वेस्टर्न यूक्रेन के बीच में,
और अगर यूक्रेन वेस्ट की तरफ चला जाता है तब भी डॉनबास एक ऐसा इलाका होगा जिससे रूस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। Вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе, значит, бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. А потом, это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься. А потом мы видим, когда начинают травить этих животных, убивать их, расстреливать. Послушайте, но люди не на Донбассе, это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время. 2014 में रूस ने यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन चलाकर क्रीमिया तो उससे काट दिया, लेकिन डॉनबास क्षेत्र को अब अलग करने की ठान ली है। यानी यूक्रेन के टुकड़े करने के लिए रूस ने दूसरा चरण शुरू कर दिया है। डॉनबास में 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन की फौज से लड़ते रहे हैं। डॉनबास में आने वाले लुहांस्क और दोनेत्स्क को पुतिन स्वायत्त राज्य घोषित कर चुके हैं, लेकिन डॉनबास को यूक्रेन से अलग करना पुतिन का नया मकसद है।